हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये वॉइस का टॉपिक है। ठीक है, वॉइस से रिलेटेड भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए। देखिए, पहला है करा है कि सी ऑलवेज टीजेज यू, जिसका मतलब होता है वह हमेशा तुम्हें तंग करता है या वह हमेशा तुम्हें परेशान करता है। ठीक है, टीज मतलब होता है परेशान करना या तंग करना। इसको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबको पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक चीज़ देखिए, टीजेज जो किया हुआ है ये है आपका V5। क्या है? V5 है। तो जब V5 है तो V5 देखिए, ध्यान दीजिएगा, V1 या V5 जब रहता है तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं किसका? इज या एम या आर का। ठीक है, यानी यू आर से जो सेंटेंस शुरू है और इस इज या एम या आर के तुरंत बाद आपको लगा देना है कोची ऑलवेज, चूँकि ऑलवेज एक एडवर्ब है, और इसके बाद आपको V3। तो देखिए, जिस स्ट्रक्चर में इज एम आर प्लस ऑलवेज प्लस V3 लगा हुआ होगा वो आपका सही होगा। तो देखिए, यू आर ऑलवेज टीज्ड, देखिए इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए इसमें आर के बाद बीइंग है, आर के बाद बीइंग है, इसमें हैव बीन लगा हुआ है, तो ऑलवेज वगैरह का तो यहाँ पर कोई चांस है नहीं। देखिए बीन के बाद हैव जो है यहाँ पर हैव बीन, ऑलवेज देखिए हैव बीन के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, करा है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, है ना। ये क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, अगर ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर वाला अगर सेंटेंस रहता है तो उसको हम लोग बनाते हैं लेट से। क्या जैसे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। तो देख लीजिए, जो सेंटेंस लेट से शुरू होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेट से, है ना। लेट के बाद अ लेटर, है ना, लेट अ लेटर, और बी लग जाता है, इसके बाद रिटेन, इसमें बाई वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप आते हैं तो कह रहा है कि हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों को मदद करो। तो ये हो गया आपका एडवाइस। क्या हो गया? एडवाइस का भाव प्रकट किया, यानी सलाह का। तो ध्यान दीजिएगा, सलाह जिसमें दिया जाता है उसमें शुड जरूर लगाया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, यानी शुड के बाद आपको बी और बी के बाद V3 चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए शुड बी प्लस V3 किस में लगा हुआ है, चूँकि द पुअर है तो द पुअर सब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखिए द पुअर हो गया, शुड बी हेल्प्ड, इसमें भी बाई वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे और उससे एडवाइस का भाव प्रकट हो तो उसमें भी बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि आई वाज राइटिंग अ पोएम। देखिए, जब भी आपको V4 दिखाई दे, V4, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हर हाल में आपको बिंग लगाना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, बिंग लगाना अति आवश्यक हो जाता है। तो अ पोएम वाज बिंग जिसमें होगा वही आपका सही होगा। तो देख रहे हैं कि अ पोएम वाज बिंग इसमें भी है, अ पोएम वाज बिंग इसमें भी है, अ पोएम वाज बिंग इसमें भी है, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अब इन तीनों में आगे हमको देखना है, तो कन्फर्म है कि V3 तो लगेगा ही, बाई भी लगेगा, क्योंकि ऑर्डर एडवाइस वाला नहीं है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो बाई हर, अब देखिए तो हर कैसे लगेगा, आप सोचिए आई है तो आई को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर तो होगा नहीं, मी होना चाहिए, यानी ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पोएम वाज बीइंग रिटन बाई मी, क्योंकि आई है तो उधर मी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आई नो यू, एक चीज़ याद रखिए, नो जो है, नो अपने साथ टू ग्रहण करता है, नो अपने साथ टू ग्रहण करता है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना नो, ये नो क्या है? V1 है, तो इज एम आर का सहारा लिया जाएगा, यानी यू आर नॉन टू जिसमें होगा वही सही होगा आपका। तो यू आर नॉन हम देख रहे हैं कि यू आर नॉन बाई मी, देखिए यहाँ पे बाई लगा हुआ है। ठीक है, यू आर बीइंग नॉन बाई मी, ये तो होगा नहीं, काहे कि बीइंग लगेगा नहीं, यू आर बीइंग इसमें भी बीइंग है, यानी ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यू आर नॉन टू मी, ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, योर अराइवल अमेज्ड मी। याद रखिएगा, अमेज्ड जो है, अमेज्ड अपने साथ एट लेता है। ठीक है,
बाई का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो एट देख लीजिए, बस एक दो अगर रूल भी आपको याद है ना तो उसे आप पकड़ सकते हैं, कम समय में आप वॉइस को हल कर सकते हैं। अब मैंने बता दिया कि अमेज अपने साथ एट लेता है, तो आप देखो तो एट इसमें है नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें है नहीं है, ये देखिए इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई वॉज अमेज्ड एट योर अराइवल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि डीड कलू लव मी, डीड कलू लव मी। देखिए डीड जो लगा हुआ है ना ये V2 है, ठीक है। तो V2 को सपोर्ट करने के लिए वाज या वर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो आई वाज लव्ड बाई, अब आई वाज है तो चूँकि ये यस नो क्वेश्चन है, डीड कलू लव मी, तो डीड जो है ये यस नो क्वेश्चन है, तो यानी वाज शुरू में होना चाहिए। वाज कौन में है शुरू में, देखिए दो को में है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए विथ लगा हुआ है, तो विथ का प्रयोग होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत की खोज किसने किया। तो हु जब रहता है तो इसको दो तरीका से बनाते हैं, है ना। एक बाई लास्ट में चला जाता है अगर हु से सेंटेंस शुरू करते हैं तो, और नहीं तो बाई होम से हम लोग बना लेते हैं। डिस्कवर्ड जो आप देख रहे हैं क्या है, V2 है, ठीक है। तो V2 को सपोर्ट करने के लिए आप कन्फर्म रहो मेरे भाई कि वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा, वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा। अब हमको देखना है बाई होम वाज इंडिया कहाँ है। बाई होम वाज इंडिया, इसमें भी बाई होम वाज इंडिया है, इसमें भी बाई होम वाज इंडिया है, ठीक है। लेकिन अब V3 चाहिए, तो V3 इसमें भी है, V3 इसमें भी है, लेकिन देखो इसमें चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें चिन्ह दिया हुआ है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो भाई प्रश्न पूछ रहा है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए होम डू यू लव, होम डू यू लव, ठीक है। तो जब होम है तो इसको हु में बदल दिया जाएगा, है ना। और ये हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज हमारा लगेगा। तो हु इज लव्ड बाई यू, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हु इज लव्ड बाई यू। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए वाई आर यू नॉट प्लेइंग चेस, तुम चेस क्यों नहीं खेल रहे हो, ठीक है। देखिए प्लेइंग जो आप देख रहे हैं ना, तो कन्फर्म रहो पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब बिंग हम देखते हैं कौन कौन में है, देखिए इसमें है, इसमें है, यानी ए और बी में बिंग है, इसमें भी है, सी में भी है, ठीक है। लेकिन हमको देखना है कि वाई चेस बिंग, इसके बाद V3 और निगेटिव भी है, तो नोट बिंग होना चाहिए, नोट बिंग। तो नोट बिंग इसमें नहीं है, देखिए नोट बिंग इसमें है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आई शैल हेल्प द ऑर्फेन। शैल या विल लगल रहता है मॉडल पर, तो बी का सहारा लेते हैं हम लोग। तो द ऑर्फेन विल बी हेल्प्ड बाय मी होना चाहिए, द ऑर्फेन विल बी, देखिए ऑर्फेन विल बी हेल्प्ड बाय मी है, और यहाँ देखिए द ऑर्फेन विल बी हेल्प्ड बाय मी। अब बात रहा कि यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है इसमें और इसमें विल है, तो विल का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, पीपल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, ठीक है। तो यहाँ पर एट बाई दोनों लगना चाहिए, एट और बाई दोनों लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन एट ऑलरेडी है तो बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। पीपल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, तो हिज ये आपको अगर देखा जाए पीपल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है, वाज या वर लगता है, ठीक है। तो ही वाज लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आई कैन डू इट, तो इट कैन नॉट बी डन होना चाहिए, इट कैन नॉट बी डन बाय मी, इट कैन नॉट बी डन बाय मी, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हु डिड इट, फिर हु से शुरू हो गया और पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाय होम वाज डन, इस तरह से होना चाहिए, बाय होम वाज डन, बाय होम वाज इट डन। तो बाय होम वाज, देखिए बाय होम से एक शुरू है, देखिए ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए प्लीज़ हेल्प मी, जब भी प्लीज़ या काइंडली लगा रहता है तो यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं,
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, एक सेकेंड, यू आर रिक्वेस्टेड टू होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल। देखिए पुलिंग लगा हुआ है, तो पुलिंग लगा हुआ है तो ये हो गया आपका V4, यानी बिंग लगना चाहिए। तो बिंग इसमें भी है, बिंग इसमें भी है ना। अब दोनों में हमको देखना है कि कौन सही करें। तो पुल डाउन बाई भी लगना चाहिए, बाई देम, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, समवन हैज स्टोलन माई हर्ट। किसी ने मेरा हर्ट चुरा लिया है। तो इसको जब बनाएंगे तो माई हर्ट हैज बीन स्टोलन, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब बाई के साथ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो माई हर्ट हैज बीन स्टोलन होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माई हर्ट हैज बीन स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 18 में, मीरा इज राइटिंग अ नोवेल। बिंग लगना चाहिए, बिंग। तो बिंग हम देख रहे हैं कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ईज लगा हुआ है, तो ईज के बाद हमको बिंग चाहिए। मीरा इज बिंग रिटेन अ नोवेल, और मीरा तो शुरू में होगा नहीं, अ नोवेल होगा, अ नोवेल इज बिंग रिटेन बाय मीरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, आई डोंट हार्म एनीवन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एनी वन इज नॉट हार्म्ड बाय मी, एनी वन इज नॉट हार्म बाय मी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो शुड लगा हुआ है, मॉडल वर्ब है, तो बी प्लस B3 चाहिए, यानी इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू होना चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 21 क्वेश्चन को देखिएगा। आई सा देम क्वारल, आई सा देम क्वारल, तो हो जाएगा, दे वर सीन टू क्वारल, दे वर सीन टू क्वारल। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना क्वारल, इसको बदल देना आपको V4 में, तो दे वर सीन क्वारल लेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वाई डू यू टेल अ लाई। तो वाई जहाँ है वहीं रहेगा, वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू होना चाहिए, वाई इज अ लाई, ये देखिए वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, संत पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन वाज आफ्टर ग्रेट फायर ऑफ 1666। तो यहाँ क्या लगना चाहिए, वाज है लगा हुआ है, तो चूँकि पैसिव में हमको ले जाना भीतरी चाहिए, यानी बिल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। टुमारो जहाँ है लास्ट में वहीं रहेगा, हिम को बदलेंगे ही में, ही विल बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर होना चाहिए, ही विल बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में, ही वाज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। ये पैसिव है, इसको एक्टिव में बदलना है। ठीक है, ये पैसिव दिया हुआ है, इसको एक्टिव में बदल लेना है। तो वाज लगा हुआ है, V2 चाहिए, तो द टीचर गेव हिम अ प्राइज, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में, हु हैज़ कुक्ड द मील। तो बाई होम से बना लेंगे, बाई होम हैज़ द मील बीन कुक्ड। एक सेकेंड, थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें हो जाएगा, बाई होम हैज़ द मील बीन कुक्ड, बाई होम हैज़ द मील बीन कुक्ड, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेगा। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, डबल ऑब्जेक्ट है, तो डबल ऑब्जेक्ट है तो दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। पास्ट है तो वाज होना चाहिए, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाई हिम, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में, हु ब्रोक द न्यू ग्लास। पास्ट इंडिफिनिट है, V2 लगा हुआ है, तो वाज एवर चाहिए,
द न्यू ग्लास वाज, बाई होम पहले कर लेंगे काहे कि हु है, तो बाई होम वाज ब्रोकन नहीं, बाई होम वाज द न्यू ग्लास है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में डोंट चीट अ फ्रेंड कराएगा, अपने दोस्त को धोखा मत दो, तो इसको लेट से बनाएंगे। लेट अ फ्रेंड हाँ, तो ये जो है एडवाइस का भाव प्रकट कर रहा है। डोंट चीट अ फ्रेंड, अपने एक दोस्त को धोखा मत दो, तो इसको शुड से बनाएंगे। तो अ फ्रेंड शुड नॉट बी चीटेड है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सी कैन विन द प्राइज, कैन लगा हुआ है, बी प्लस बी3 लगेगा, द प्राइज कैन बी वन बाई हर होना चाहिए, द प्राइज कैन बी वन बाई हर। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।